हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आज हम थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है सारी सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी का अपना अपना मतलब है और अपने अपने अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में उनकी अपनी अपनी जगह है। ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग वो यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी टर्म है जो ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होने वाली टर्म है, ऑर्गेनिक में भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपने ध्यान से पढ़ोगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कवर करते हैं इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? मतलब सीधी सी बात क्या होती है कि जो जब हम बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि एटम बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या होता है, एक एटम क्या होगा, लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा एटम गेन कर रहा होगा। ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा। अब जब बॉन्ड बन जाता है, यानी कि जो बॉन्ड पेयर होता है, वो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट की तरफ होगा, समझ रहे हैं? वो जो बॉन्ड बन गया, अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है उस बॉन्ड में, बॉन्ड पेयर है, वो किस एलिमेंट की तरफ होगा? मतलब कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स, एक दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन होगा शेयरिंग में। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास होंगे या बी की रेंज में होंगे? किस रेंज में होंगे? डिपेंड करेगा इनके चार्जेस पे। जो ज्यादा नेगेटिव होगा, जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन की पावर होगी, उसकी तरफ होगा। तो मान लो कि बी जो है ज्यादा नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कुछ इस तरह से इसका सिनेरियो होगा देखने में, इलेक्ट्रॉन्स जो है किसकी रेंज में चले जाएंगे। तो बी के पास वो कैपेबिलिटी थी जिसने शेयर फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो बी की इसी कैपेबिलिटी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, ध्यान से लिखना इसको। the tendency the tendency of attraction of shared pair towards itself, इसको लिखेंगे टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट। ठीक है, टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरी तरह से नहीं होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ। डेफिनेशन भी कंप्लीट होना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, जो मैंने इरेज करके लिखा उसमें थोड़ी सी कमी थी। अब एटम की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, किसकी तरफ जा रहा है? इटसेल्फ का मतलब एटम की तरफ हो गया, एलिमेंट की तरफ हो गया। तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी मैंने एग्जांपल दी थी था। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, उसको मेजर कैसे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, बात करें हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की, तो बहुत सारे मतलब अटेम्प्ट्स हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को मेजर करने के, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल, और उसके बाद जो है दूसरा आता है पॉलिंग स्केल। जो पॉलिंग स्केल है, इसी को यूज किया जाता है आज के डेट में। जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वो पॉलिंग स्केल होता है। अब मुलिगन स्केल जो है, मुलिगन स्केल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करते हैं पॉलिंग अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से होता है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला ये होता है, जो कि करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला हो गया, जो मोलिकुलर स्केल से वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दो 2.8 से। ठीक है, जो मोलिकुलर स्केल से वैल्यू आई उसको 2.8 से डिवाइड करनी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी किसी भी एलिमेंट की। क्लियर हो गया? जैसे मान लो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो मोलिकुलर स्केल से सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी है वो वैल्यू यहाँ आएगी, इसको 2.8 से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी सोडियम की। ठीक है, फॉर्मूला करने की कोई जरूरत नहीं है। ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखो, मैंने बताया कि पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो है हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, उसी को हम मानते हैं। तो जो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो किसको कंसीडर किया गया है? फ्लोरीन को। किसको? फ्लोरीन को। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लोवेस्ट है वो क्या है? सीजियम। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज याद रखना, साथ साथ जो वैल्यू याद रखना बता रहा हूँ। जैसे लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये एलिमेंट्स जो है एक ही पीरियड्स के एलिमेंट हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान है इनको याद रखना। जैसे इसकी वैल्यू 1.0 होती है, आपने क्या करना है 0.5 ऐड कर देना है, ठीक है। ये 0.5 करके 1.5 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3.0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 4.0, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, जैसे ये होता 3.98 उसको 4.0 ले लिया, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज ही याद रखनी है आपको, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिथियम से पहले ऊपर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखना बड़ा जरूरी है, 2.1। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म को, क्योंकि सबको पता है कि कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो है ये दोनों आपस में कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसको हम बोलते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना जरूरी है, ताकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो अफेक्ट होती हैं उनको समझ सके, इनकी वैल्यूज इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में देखेंगे कि जो कैसे होता है, पर ये इंपॉर्टेंट जरूर है, याद रखेंगे। उसके बाद फ्लोरीन के नीचे एक एलिमेंट आता है क्लोरीन। क्लोरीन की जो वैल्यू है 3.0, ये भी याद रखोगे, ठीक है, ये भी याद रखोगे। लिथियम के नीचे आता है सोडियम, ये होता है 0.9, ठीक है, ये भी याद रखोगे। इन सभी के अलावा एक वैल्यू और याद रखनी है आपको, सीजियम की। सीजियम की वैल्यू याद रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, हम कहते हैं कि लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो वो है सीजियम की, इसलिए इसको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेग लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगी सीजियम की, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है इसकी फ्लोरीन की, तो ये याद रखोगे दोनों वैल्यूज। और बाकी जितनी भी वैल्यूज बोर्ड पे लिखी हुई है बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में हम जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं बॉन्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, बॉन्ड के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें हर जगह इनकी वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ना हो, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड को पढ़ना हो तो हम उसको समझते हैं। पोलर नॉन पोलर आपको थोड़ा सा बता दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा ये कैसे होता है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया सभी को ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी आपका काम चलेगा आगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बात पे डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, किसी एलिमेंट पे मतलब चार्ज पे, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज। जैसे मान लो मैं कहूं आयरन एंड आयरन पॉजिटिव या आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 1.86, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ वो याद करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जितनी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ सारी की सारी याद करोगे तो इसकी वैल्यू अब हो जाएगी 2.1 के राउंड में, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। अब इसका ये मतलब हुआ कि आयरन, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आयरन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। क्लोरीन को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को अट्रैक्ट कौन करेगा बताओ, आयरन करेगा या आयरन 2 पॉजिटिव करेगा, ऑब्वियसली इस पे ज्यादा चार्ज है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनने वाला होगा उनके इलेक्ट्रॉन्स को आयरन भी थोड़ा सा अपने एरिया में रखेगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, क्योंकि जितना चार्ज ज्यादा होता है तो पेड़ को अट्रैक्ट करेगा ना वो, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, कर लोगे इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये याद रखना है, ये नोट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन, it depends on other element by which it is bonded, ठीक है ना। कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग लिखा है मैंने, लेकिन किसी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड किस पे करती है, दूसरे एलिमेंट के साथ। जैसे देखो कार्बन है, CF4 बॉन्ड बनाना है, CF4 यहाँ CH4, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर बनाओ किस तरह से बनेगा,
ठीक है। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू 2.1 है, इसकी वैल्यू 2.5 है, तो लगभग कंपेरेबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स लगभग बीच में ही आएंगे। समझ रहे हो इस चीज को, अच्छे से क्लियर हो रहा है ये। अब मैं बात करूं CF4 की। अब देखो जो इनके इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर दोनों ही केस में है, किस पे डिपेंड करिए, फ्लोरीन पे और हाइड्रोजन पे। नॉर्मल अगर कार्बन अकेला है तो मैं कहूंगा कि 2.5 जो लिखा था, ठीक है, बात समझ में आई? तो डिपेंड करेगा सामने वाले एलिमेंट पे, ये मतलब है इसका। और ये फिक्स वैल्यू तो होती ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है फिक्स वैल्यू, वो एग्जांपल देके समझा दिया मैंने, ऐसा हर एक के केस में होता है, ठीक है। तो कवर हो जाएगा सारा का सारा टॉपिक। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट है ट्रेंड्स। क्या है इसका, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स क्या होता है ग्रुप और पीरियड में, वो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो है कि इसको इस तरह से समझते हैं, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज जो है, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा। अब साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स डिक्रीज करेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, मतलब कि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगी, तो वो इजीली लूज हो सकता है, इजीली अवेलेबल होगा, यानी कि बाहर निकाल सकते हैं उसको, इजीली अवेलेबल होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूजिंग करेक्टर बढ़ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कनेक्ट की मैंने, अगर साइज बढ़ेगा, ये देखो न्यूक्लियस और ये शेल्स बना दी मैंने, जैसे जैसे साइज ये बढ़ता जा रहा है, मतलब एक शेल फिर दो शेल तीन शेल चार शेल, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे एक शेल बढ़ेगा। तो इस न्यूक्लियस की पावर तो सिर्फ इन्हीं शेल के अंदर ही रह जाएगी, बाहर के इलेक्ट्रॉन से इसका मतलब ही क्या है, एक और खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन जो है इन्हीं के साथ रह जाएगी। अगर एक और शेल बढ़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसको, यानी कि इसका जो फोर्स है वो इन्हीं शेल्स के साथ बिजी रहेगा, ठीक है ना, इन्हीं के साथ एडजस्टमेंट में रहेगा। समझ में ये बात। तो डाउन द लूप जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, क्लियर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के शेड पेयर को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, शेड पेयर को अट्रैक्ट करना, यानी कि गेन करना, एक तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करना। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो लूजली बाउंड होगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो इजीली अवेलेबल होगा, यानी कि बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर निकाल सकते हैं तो वो कैसा करेक्टर हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता तो क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो डाउन द ग्रुप मैं कहूंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। अब यहां से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हो गई, नेगेटिविटी में गेन करना होगा, इसमें लूज करना। अगर मैं अक्रॉस द पीरियड चलता हूं तो आप देखोगे कि मैं यहाँ से, मतलब यहाँ पर मेटल होते हैं एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में मेटल होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल होना शुरू हो जाते हैं। नॉन मेटल पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और मेटल है यहाँ पे तो इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 ये होंगे, लूज करने वाले होंगे, तो इनका मेटालिक करेक्टर हो गया, इनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 6 7 होते हैं। 5 6 7 का मतलब 7 अगर है तो वो एक गेन करेगा, 6 अगर है तो वो एक दो गेन करेगा, अगर 5 है तो वो 3 गेन करेगा। तो यहाँ पर गेनिंग करेक्टर बढ़ता है नॉन मेटल्स का। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, रीजन पता है, क्योंकि नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डाउन द ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करेगी, वहां इंक्रीज करेगी। मैं इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टर्म्स के साथ भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टर्म के साथ कैसे, यहाँ से मेटल, यहाँ नॉन मेटल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी, तभी तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ा ना, क्लियर हो क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है उसको मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर से जोड़ सकता हूँ,
जितने ज्यादा नॉन मेटालिक होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वैल्यूज में भी देखा होगा। फ्लोरीन एक नॉन मेटल था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सीजियम एक मेटल था, सबसे कम है। ठीक है, ये देखा ही था हमने। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर से जोड़ सकते हैं। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब मेटालिक कैरेक्टर, ये जूनियर क्लास में पढ़ा है कि जो जितनी जल्दी यूज करे इतना ज्यादा मेटालिक। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो ये मेटालिक कैरेक्टर भी कवर हो जाता है हमारे इस टॉपिक में। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा सभी को मेटालिक कैरेक्टर क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको हम किसके साथ जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जोड़ सकते हैं किसके साथ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है उसको क्या लिख सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर है सभी को ये। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ इसमें एक चीज और है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसके इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ट्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है हमारा, मेटालिक कैरेक्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा, और उसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन, मैंने कहा कि एप्लीकेशन इसकी हर एक जगह ही काम आने वाली है। सबसे पहली बात तो हम नेचर ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं, बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है। ठीक है ना, प्योरली आयनिक है या प्योरली कोवलेंट है, ये कैसे पता चलता है हमें। ठीक है, ये भी कैसे पता चलता है ये देखते हैं। और पोलैरिटी कैसे पता चलती है वो देखते हैं कि किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है, पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है। देखो जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि Cl2, H2, O2 एक्सेट्रा। ठीक है, होमो एटॉमिक है, दोनों तीनों मॉलिक्यूल में सेम एटम्स हैं। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, तो ये क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बनेगा, ये बॉन्ड बन गया इनका, ये इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन का और ये इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन का। तो ये क्लोरीन साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है इसकी, जितनी इसकी होगी, क्योंकि सेम ही तो ऑब्वियसली सेम होगा। तो जितना फोर्स ये इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ लगाएगा उतना ही तो ये क्लोरीन लगाएगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इस पोल की तरफ जाएगा, पोल का मतलब किनारा, ना तो इस पोल पे जाएगा ना ही इस पोल पे जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस बॉन्ड में इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई पोल ही नहीं है, तो इस बॉन्ड को क्या कहूंगा मैं, नॉन पोलर बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको, नॉन पोलर बॉन्ड। क्लियर है सभी को। ठीक है, इसके अलावा जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब इसमें देखो जैसे मैं H2O का एग्जांपल ले रहा हूं, एक बहुत है एक एग्जांपल। H2O जो है ये बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, सभी को स्ट्रक्चर पता ही है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और ऑक्सीजन कितना था, 3.0। ठीक है, 3.0 था तो वैल्यू तो उसी की ज्यादा हुई। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मिड पॉइंट से थोड़ा सा उसकी तरफ होंगे, सेम टू सेम उधर से मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक पोल है, ये ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, पोलर बॉन्ड। अब एक बात देखना जरा, क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा था, कोवलेंट, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग से है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये भी म्यूचुअल शेयरिंग से है, तो ये दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक टॉपिक और कवर हो जाता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह का हो सकता है, पोलर बॉन्ड भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। देखो अब बाकी जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि करेक्टर कैसे पता कर सकते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है, ठीक है, और ऑर्गेनिक में कैसे काम आएगा, वो सारा का सारा फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ही करना आप सभी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।